शाह में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। मेजर आमिर अजीज और सिपाही मोहम्मद आरिफ शहीद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया। जख्मी शहीद 29 साला मेजर आमिर अजीज का ताल्लुक सरगोदा से था। 27 साला शहीद सिपाही मोहम्मद आरिफ का ताल्लुक साहिवाल से था। दोनों दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। उधर वादी 13 में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग के नतीजे में एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद। हवालदार मुंतसिर शाह का ताल्लुक सवाबी से था। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने 2 टोक अल्फाज में पैगाम दिया। कहा है कि पाकिस्तान में अमन और इस्तेहकाम हमारे शोहदा की कुर्बानियों की बनून मिन्नत है। मुसल्लह फ़ौज मादरे वतन से दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। सिपहसालार का बनू का दौरा, अफसरान जवानों से मुलाकात की और उनके अज़्म को सराहा। सिक्योरिटी सूरत हाल और जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग ली। आर्मी चीफ ने CMH में जख्मी की इयादत की। कहना था कौम दुख की घड़ी में शहीद जवानों के अहल खाना के साथ खड़ी। बनू में खुदकुश हमले में शहीद सिपाहियों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हमले में शहीद एक एहलकार हवालदार राव सनोबर की नमाज जनाजा कबीरवाला में अदा। नमाज जनाजा में सीनियर हाजिर सर्विस फौजी और सिविल इंतजामी अफसरान ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक शोहदा को फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। बहादुर सिपाहियों ने जाने खेल में खुदकुश हमले में जाम शहादत नोश किया था। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा आज श्रीलंका में होगा। कौन होगा आज का फातेह? सबकी नजरें बड़े टाकरे पर जम गई। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2 बजे शुरू होगा। मैच के दौरान तेज बारिश की मुतवक्की। नतीजा खेज मैच के लिए 20-20 ओवर्स का खेल लाजमी। वाइट वॉश होने की सूरत में पाकिस्तान सुपर 4 में पहुंच जाएगा। भारत भी नेपाल को हराएगा तो अगले मरहले में पहुंच सकता है। सबकी नजरें एशिया कप के आज के मैच पर। रोहित 11 के पास विराट कोहली, शुभमन गिल और सूर्या कुमार सबसे बड़े हथियार। पाकिस्तानी बॉलर शाहीन शाह, हारिस रऊफ, नसीम शाह भी कारीवार को हैं तैयार। इस बार भारत के मुकाबले में ग्रीन शर्ट्स की बॉलिंग ही नहीं, बैटिंग लाइन भी मजबूत है। वनडे का पहला, तीसरा और 5वां बल्लेबाज पाकिस्तान के पास है। हेड टू हेड मुकाबलों में भारत का पलड़ा भारी। 15 मैचेस खेले गए, 9 में भारत और 6 में पाकिस्तान कामयाब ठहरा। एशिया कप में रिवायती हरीफ आज आमने सामने होंगे। दोनों टीमों के कप्तान जीत के लिए पुरअज़्म। बाबर आजम कहते हैं श्रीलंका की कंडीशन हमारे लिए काफ़ी बेहतर है, मुकाबला हक में होगा, टॉप ऑर्डर तब्दील नहीं होगा। रोहित शर्मा मैच से पहले ही खौफजदा, बोले पाकिस्तानी टीम को कमज़ोर हरीफ नहीं समझ रहे। ताकतवर टीम से मुकाबला होगा, हमारे पास शाहीन और हारिस रऊफ नहीं। विराट कोहली भी पाकिस्तानी टेकिंग बॉलर्स से खौफजदा, कहा पाकिस्तानी बॉलर्स किसी भी वक्त मैच पलट सकते हैं। एशिया कप की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन सिर्फ कोल न्यूज़ पर। एशिया कप के लिए श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें लाहौर पहुंच गई। बांग्लादेश की टीम 3 सितंबर को अफगानिस्तान के खिलाफ मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेलेगी। श्रीलंका और अफगान टीम का मैच 5 सितंबर को कज़ाफ़ी स्टेडियम में शेड्यूल है। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम पहले ही लाहौर में मौजूद है। तीनों टीमें आज प्रैक्टिस करेंगी। पाकिस्तानी वुमेन्स टीम ने जनूबी अफ्रीका को पहले T20 मैच में 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 3 विकेटों पर 150 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान ने मतलूबा हदफ आखिरी गेंद पर 5 विकेटों ने नुकसान पर हासिल कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर के हल में किरदार अदा करे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन का जायजा लेने के लिए इजलास में खिताब। आर्मी चीफ ने अमन दस्तों को दरपेश चैलेंजेस और खतरात को उजागर किया। कहा आलमी अमन में अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार लायक़ तहसीन है। अमन मिशन पर मामूर जवानों के लिए इक़दाम करने होंगे। सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम करने होंगे। पाकिस्तान ऐसा खित्ता चाहता है जहाँ अमन, तिजारत, ट्रांसिट और सरमायाकारी हो। जनूबी, मगरबी और वस्ती एशिया की तमाम रियासतों के लिए खुशहाली का बाइस बने। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।